हमारे पास आओगे ना तो हमारी लेडीज आपके ऊपर ऐसा ब्लेम लगाएगी, तुम छूटने में भी नहीं आओ। झाड़ू पोछा कोठियों में कर करके मैंने इतना पैसा जोड़ के इसके दिया मैंने पहले, फिर मैंने ब्याज पे उठा रखा था जी। मैंने सोचा प्लाट छोटा सा टुकड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं अपने उतारती रहूंगी धीरे धीरे। इसने दर्द रहता है, बहुत सारे शरीर में दर्द रहता है, बीमार ऐसा झटका लगा, बीमार हुई ना ऐसी हालत होगी मेरी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आपने अक्सर ये सुना होगा कि डॉक्टर की लापरवाही से किसी की जान चली गई या किसी पुलिस वाले की वजह से अपराध शहर में बढ़ गया, लेकिन आज बहुत दिनों बाद या शायद पहली बार ये सुनने में आया है कि वो वकील जो अक्सर लोगों को उनका हक दिलाते हुए दिखते हैं, आज वही लोगों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। दरअसल ये आरोप लगाया है हिसार निवासी एक महिला ने हिसार कोर्ट में बैठने वाले एडवोकेट मनोज पर। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिरकार पूरा सिलसिला क्या है, पूरा मांजरा क्या है। जी, स्वागत करती हूँ मैम आपका हमारे चैनल पर। मुझे ये बताइए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इन्होंने आपके हक पर डाका कैसे डाला है? इन्होंने पहले झूठा प्लाट दिखाया हमारे को, बोले जय प्लाट है, मैं भाई वो हूँ डीलर प्रॉपर्टी, मैं प्लाट दुआता हूँ। अच्छा। और मेरे को नहीं पता था कि जो बंदा झूठा है। अच्छा। इसने झूठ बोल के झूठा प्लाट दिखा के मेरे से पैसे ले लिए जी। हम दोनों पैसे लेके गए, फिर हम दोनों साथ में थे। इसने पैसे लेके और फिर ना मेरे को कभी कचहरी ले आता था, सारा दिन बैठा देता, कभी कहीं ले जाता कहीं बैठा देता। रजिस्ट्री इसने करवाई नहीं। 6 लाख इसने ले लिए मेरे से जी। तो आप 6.5 लाख जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो ये पैसा इकट्ठा किया था, आप काम क्या करती हैं? झाड़ू पोछा कोठियों में कर करके मैंने इतना पैसा जोड़ के इसके दिया मैंने पहले, फिर मैंने ब्याज पे उठा रखा था जी। मैंने सोचा प्लाट छोटा सा टुकड़ा बना लेती हूँ, फिर मैं अपने उतारती रहूंगी धीरे धीरे। इसने सारे पैसे हड़प कर लिए। अब कहता झूठ बोलता है कि मैंने जे पैसे, कभी कहता उसको 1.5 लाख मैंने इसको दे दिए, कभी किसी और को दे दिए। मतलब हमारे हाथ में नहीं है। इतना सच्चा होता तो देता पैसा। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। देखो जी सर बताइए। हमने ये जैसे हमारे को ना इसने कोर्ट में बुलवा लिया, ये हमारे साथ इसने बयाना किया। जब ये पैसे दे रहा था, जब ये फर्स्ट टाइम आया, तो मैंने क्या किया, मैं मेरी एजुकेटिंग के हिसाब से मैंने ये इसकी फोटो खींची। जी जी, मैंने देखिए कि सबूत भी जो है इनके पास मौजूद है। पैसे लेते हुए आपको दिख रहे होंगे, सीधे सीधे एडवोकेट हैं ये, और ये कांता जी यानी कि इन महिला के पति हैं, और पैसे देते हुए साफ साफ ये दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इन्होंने कागज बनवाते हुए, इसकी फोटो है हमारे पास, ये कागज बनवा रहे हैं भाई, मैं तुम्हारे कागज बैठो। हम फिर हमने इनको ना पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग दिखाई और हमने पुलिस वालों के केस करने के लिए बोला, इन्होंने बोला नहीं करते हम। फिर हमने क्या किया, हम 1 साल पूरा भागे। 2017 का केस था, लेकिन फिर मैं आईजी साहब के पास गया। आईजी साहब को मैंने पूरी कहानी बताई, तो आईजी साहब ने उनके मार्क करने पे, आईजी साहब के मार्क करने पे रिपोर्ट लिख दी। रिपोर्ट लिखने के बाद ये केस बना। केस के बाद जो आईओ है जो केस देख रहे थे, उन्होंने हमारे को पूरा 1 साल बोला मैं आज पकड़ के लाऊंगा, कल पकड़ के लाऊंगा। प्लाट मालिक को भी नहीं बुलाया, प्लाट मालिक को बुलाना चाहिए। प्लाट मालिक को बोला आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया, कहते आज आ जाओ, कल आ जाओ। उसको एक बार भी नहीं बुलाया। हम कहते भी तुम उसको पकड़ते नहीं, पकड़ते क्यों नहीं? कहते कि वो मिलता नहीं हमारे को, ये है वो है वो है। हमने बोला कि वो तुम्हारी चौकी के बाहर खड़ा है, मैं एसपी के पास पेश होऊंगा, भी इसके नंबर की ट्रेस करो, आपको वो वहीं उसका नंबर मिलेगा और वहीं वो खड़ा होगा। उसकी गाड़ी नंबर भी ट्रेस कर लो, वो हमेशा वहीं आता था। और पुलिस वाले की हमारे को यही कहना होता था कि भाई हमारे को वो मिलता नहीं। एक क्या लगता है पुलिस जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उन्हें बचा क्यों रही है? हाँ, पुलिस वालों ने पैसों के खातिर ही बचाया होगा, ऐसे तो कोई किसी को बचाता नहीं। बट सीधा सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधा ये साहब जो है आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि घूस खाकर जो है इस वकील को जो है पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। जी सर, पुलिस वालों ने उसको जमानत दिलवा दी। हमने बोला ये फर्जी चेक दे रखा है, ये बयाना है, ये सारी चीजें देखो जी, ये बयाना है, ये इसने फर्जी चेक दिया किसी का। मगर इसको बुलाओ जिसका ये चेक दिया है, आप इसे बुलाइए। फर्जी चेक की भी इनके पास तस्वीर है। बोला आप इसको बुलाओ, क्यों नहीं बुलाते आप इसको? बोला हम बुलाएंगे, आप हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, टाइम लगता होता है जी। फिर उसके बाद आईजी साहब को लिखने के बाद फिर मैंने प्रधान को एप्लीकेशन लिखी जी। ठीक है जी, इनके प्रधान को जी। प्रधान ने बोला मैं आज लूंगा, कल एक्शन लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। फिर मैंने बार काउंसलर में वहाँ चंडीगढ़ में लगाई। चंडीगढ़ वाले बोलते हैं कि भी आप फीस भरो, उसके बाद आपकी कार्रवाई होएगी। ये चंडीगढ़ की एप्लीकेशन है जी। तो उसके बाद फिर मैंने अभी
अभी मैं उससे मिला मनोज से, भाई तू हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहा? बोला कौन से पैसे, कौन से देने हैं? अभी ये देखो जी, सीएम को बोलता है ये सीएम सुएम मेरा क्या बिगाड़ ले। मैं बोला जी सीएम के पास मैं जाता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। कहता है ये सीएम वगैरह मेरे क्या बिगाड़ लेंगे, हम काले कोट वाले हैं। बोला सीएम को तो हम रखते हैं अपने पास। सुन लो जी इसकी कहानी। जी देखिए, हर तरीके का सबूत है, इसके साथ ही रिकॉर्डिंग भी अपने साथ जो है लेकर के चल रही है। रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनवा देती हूँ फिलहाल। तू के सीएम का आगे पीछे पूंजड़ा का पीछे घूम के न लोग आगे गले तू के सोचा है तू मेरा क्या कर देगा? कुछ कौन कर सकता। मैं तना भाईचारा ना करा है, जगह जगह बेइज्जती करेगा, जगह जगह तू ये काम करेगा, ढकोसले करेगा ना, एक चवन्नी भी को नहीं दूंगा। चाहे मेरी साड़ी नाड़ कट जाओ लेकिन तारे पैसे को नहीं दूंगा। अच्छा नाड़ कट जाए, समझ गया? हाँ फिर उन पीछे का क्या करेगा जब नाड़ कट जाएगी? तो जदे तो कहूँ मैं साड़ी चाहिए नाड़ कट जाएगी, पैसे कौन फिर दूंगा? नाड़ कट जाएगी ना, तो खान जोगा ना कुछ। कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे थे? चेक दिया था ना, जब भी रिकॉर्डिंग करी है, जब फोटो खींची है तो कहता क्यों खींची है फोटो, किस लिए खींची है? अच्छा, उसी समय से ये बोल रहे थे? उसी समय से जो कह रहे तो थे। आपको शक नहीं हुआ इनके ऊपर? नहीं, पता नहीं चला ना, इस तरह हमारे क्या पता था जब बंदा ऐसा निकलेगा। 3 दिन का टाइम दिया था इसने, आज 2 साल हो गए इसको, 4 महीने की बात है जी, 2 साल हो गए, अब तक भी नहीं दे रहा है पैसे जी। तो जितने मेहनत से आपने पैसे कमाए थे, एक एक घर जाकर झाड़ू पोछा कर दर्द रहता है, बहुत सारे शरीर में दर्द रहता है, बीमार ऐसा झटका लगा, बीमार हुई ना, ऐसी हालत होगी मेरी, और जो पैसे नहीं दे रहा है मेरे को। जी, सुना है आपके पति भी अस्पताल में है? हाँ जी, वो भी बीमार है। वो भी बीमार है? हाँ। तो अभी घर पे कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं। थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं कोठियों में कमा कमा के महीने का। मेरा कोई ऐसा कोई नहीं है पीछे से कोई मेरे को सहारा लगाए जा, मैं खुद गरीब हूँ, अकेली औरत हूँ मैं। अब जी, जो ये इनके पति हैं जो काम करते हैं सिलाई मशीन का, वहाँ पे गुंडे भेजे, बोला कि कौन से तुम्हारे पैसे पूछे, जीना है तो पैसे अपने तुम्हारे कोई नहीं दे, जीना है तो ठीक है, नहीं तो वो भी तुम्हारे से छीन लेंगे हम। मेरा क्या है, कहता है मैं तो उनका केस लड़ता रहूंगा, मैं उनको छुड़वा लूंगा, उनको पैसे भी दूंगा, छुड़वा लूंगा, तुम्हारे ही पैसे उनको ही देके। बोला अगर जीना है तो टिक के रह लो। मेरी बाइक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बाइक इसने हमारे घर में वकील भी भेजे हैं? वकील भेजा है जहाँ थाने में, कहता भाई तुम समझौता कर लो, और वो वकील ना फोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, समझौता करने का देखो मैम, समझौता करने का क्या रीजन था, हमारे बुला लिया मैं, बोला समझौता कर लो, क्योंकि इन्होंने प्लान बना रखा था, इनको बुला लेते हैं, इनको बोल देते हैं, फिर हमारे को बोला आप इतने टाइम रुक जाओ, हम उतने टाइम रुक गए। हमें तो ये थी भी हमारे पैसे मिल जाएंगे, भी इतना टाइम रुक जाओ, हम रुक गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरे पुलिस वाले को फ़ोन किया जी आप ऐसे ऐसे कह रहे थे पैसे, कभी कहते हैं उस मंत्री के घर देंगे, कभी कहते हैं उस मंत्री के घर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद कहता है कि भी उसने जमानत ले ली, मगर आप लोग 1 साल तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 420 और 406 धारा लगी हुई है, आपने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपको फोटो वीडियो सब कुछ दी हुई है। आईजी साहब ने सख्त बोला, आईजी साहब की नहीं सुनी, एसएचओ ने मेरे सामने बोला उनको डांट के, पुलिस वाले को। पुलिस वाले कहता है जी मैं कार्रवाई कर दूंगा। हमारे को बुला के डांट के कहता है कौन तुम मिले हुए, क्या तुम फोन करते हो, तुम अपने आप बात कर लो, तुम उसको फोन क्यों करते हो? अरे पैसे लेने तो हम उसको फोन करेंगे ही, तुम जो कार्रवाई नहीं, कहता है तुम फोन करते हो तो तुम खुद कर लो। अब ये 420 406, बल्कि इस पे धारा और भी लगनी चाहिए थी भी, उसने फर्जी कागज कोर्ट में से कैसे तैयार करवाए, उस पर 476 कुछ ऐसे कुछ एक धारा और लगनी चाहिए थी, वो भी नहीं लगाई, क्योंकि ये पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। मैं अपने गृह मंत्री अनिल विज से निर्ममता से, बहुत ही आदर से मैं उनके सामने एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इनकी हेल्प करो। इनके पति हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, मैं अनिल विज से यही करूंगा कि हिसार के अंदर इतनी धांधड़ेबाजी हो रही है, आप हिसार में आए, हिसार में भी आप अपना जनता दरबार लगाए, हम अपनी बात आपके सामने रख रखेंगे। और मैंने अनिल विज जी को एप्लीकेशन लिख रखी है, आप उन पे जल्द से जल्द अनिल विज जी आप कार्रवाई करें, मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट करता हूँ जी। अगर हमें कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार मनोज एडवोकेट होगा और उसके फादर होंगे, क्योंकि हम उसके फादर से जब मिलने गए और उसके चाचा जी से हम मिलने गए, जिसका नाम लाला राम है और कन्हैया लाल उसके फादर है, उन्होंने यही बोला कि आप हमारे पास आओगे ना तो हमारी लेडीज आपके ऊपर ऐसा ब्लेम लगाएगी, तुम छूटने में भी नहीं आओगे। बोला कि तुम छूटने में भी नहीं आओगे, हम ऐसा ब्लेम लगवा देंगे। सीधा कहीं ना कहीं छेड़छाड़ या रेप का वो आरोप लगाने वाले फिर आप? हाँ जी, वही ये बात बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जी, कल को हमारे को कुछ भी होता है, इनके पति को, इनके लड़के को, या मुझे कुछ होता है या मेरे परिवार वालों को होता है, उसमें मनोज एडवोकेट इन्वॉल्व होगा। किसी से बात नहीं करते वो, आज तक भी इतने शरीफ हैं वो आपके हस्बैंड? हाँ जी, वो कभी बात नहीं करते किसी से भी, कहता देगा नहीं तो नहीं देगा, तो क्या कर सकते हैं इस काम। तो पुलिस को चाहिए नहीं, कोर्ट को हमारे को पैसे दिलाने चाहिए। बिल्कुल 2 साल हो गए इसके। बिल्कुल।
देखिए किस तरीके से एक गरीब औरत बुरी तरह से परेशान है, हर जगह इंसाफ की गुहार लगा चुकी हैं, हर जगह ये कोशिश कर चुकी हैं कि जो पैसा इन्होंने इतने सालों में हर घर जा कर के झाड़ू पोछा कर करके कमाया था, एक छोटे सा सपना अपना पूरा करने के लिए कि इनका अपना खुद का घर हो, वो सपना पूरा करने के लिए इन्होंने पूरी पूंजी जो थी वो इस एडवोकेट के हाथ में थमा दी, लेकिन मिला तो सिर्फ धोखा। और धोखे के बाद लगातार 2 साल से इंतजार कर रही हैं, हर दरवाजा खटखटा चुकी हैं, हर जगह जा चुकी हैं कि कहीं तो इन्हें आस की किरण नजर आ जाए, लेकिन कहीं से भी इन्हें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। आखिरकार मीडिया के सामने रूबरू हुई हैं ये कहते हुए कि अब आखिरी उम्मीद उन्हें हमसे ही है कि काश मीडिया में मुद्दा उठने के बाद इन्हें जो है इंसाफ मिल जाए, कि काश बड़े बड़े नेताओं तक इनकी बात पहुंच जाए। तो हमने हमारी तरफ से प्रयास पूरा किया है इनकी बात को सामने ला करके रखने का। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी रिपोर्ट देखकर क्या बड़े बड़े नेता या अनिल विज या फिर जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो इस पर कोई कड़क कार्यवाही करते हैं या फिर हर बार की तरह इस बार भी आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, इल्तरा करते रहेंगे। जिसे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।